कुछ बच्चों को रासायनिक समीकरण संतुलित करना समझ में नहीं आया था, आज हम समझा दे रहे हैं। ये पहले मैंने होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने करके दिखाया भी था, लेकिन बहुत बच्चों ने तो नहीं किया होगा, उनको समझ लीजिए। पहला एग्जाम्पल इसमें है HNO3 CaOH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaNO3 का ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। इसमें अब चेक करिए कि जितने बाईं तरफ हैं उतने ही तत्व दाहिनी तरफ हैं कि नहीं। यहाँ पहले आप देखिए NO3 इस साइड आपको दिखेगा 1 है। यहाँ देखिए NO3 का ट्वाइस यानी NO3 कितना है 2। तो दोनों तरफ NO3 को बराबर करने के लिए आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 NO3 यहाँ हो गए और 2 NO3 बैलेंस हो गया। अब 2 लिखने से यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 और 2 4, बाईं तरफ हो गए 4 हाइड्रोजन। अब दाहिनी तरफ चेक करिए तो केवल 2 ही हाइड्रोजन था, जिसको 4 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब आगे चेक करिए, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से ऑक्सीजन की संख्या यहाँ हो गई 2। अब यहाँ चेक करिए कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, यानी यहाँ ऑक्सीजन अब बैलेंस है। यहाँ देखिए कैल्शियम कितना है 1, यहाँ कैल्शियम है 1, यानी ये पूरी समीकरण अब बैलेंस हो गया। अगला देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस जल। इसमें आप चेक करिए बाईं और दाईं तरफ, यहाँ बाईं तरफ आपको 1 सोडियम दिख रहा है, यहाँ 2 सोडियम दिख रहे हैं। तो पहले आप सोडियम को बैलेंस कर लीजिए। सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ आप 2 लिख दीजिए। 2 लिखने से अब बाईं और दाईं तरफ दोनों तरफ 2 सोडियम हो गए। अब 2 लिखने से आप बाकी चेक करिए हाइड्रोजन कितने हुए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए और 2, मीन्स बाईं तरफ 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ देखिए केवल 2 ही हाइड्रोजन था, इसको बैलेंस करने के लिए हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब दूसरा चेक करिए, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 2। अब यहाँ चेक करिए कितने ऑक्सीजन है 2, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा सल्फेट, यहाँ 1 सल्फेट, यहाँ भी 1 सल्फेट, यानी ये पूरी समीकरण संतुलित हो गया। अब तीसरा देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। इसमें 1 सोडियम बाईं तरफ, 1 सोडियम दाईं तरफ, 1 Cl बाईं तरफ, 1 Cl दाईं तरफ, 1 Ag बाईं तरफ, 1 Ag दाईं तरफ, NO3 1 है, यहाँ भी NO3 1 है, यानी ये पूरा समीकरण संतुलित है। तो इसके नीचे आप लिख दीजिए संतुलित है। अगला देखिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस HCl। यहाँ 1 बेरियम बाईं तरफ, 1 बेरियम, 2 Cl 1 Cl, इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 Cl यहाँ भी हो गया, 2 Cl यहाँ भी हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2, यहाँ कितनी है 2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर बाईं तरफ देखिए सल्फेट 1, यहाँ भी सल्फेट 1, और बाकी सब इसमें बैलेंस हो गया। अब एक एग्जांपल और ऊपर आपने को दिया था मैंने बैलेंस करने के लिए, उसको भी देख लीजिए। K यानी पोटेशियम H2O जल गिव्स KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 पोटेशियम 2 हाइड्रोजन 2 और 3 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन तो बैलेंस बाकी था, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है, तो इसको पहले आप सम संख्याओं में कर लीजिए। तो 2 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन। अब इसको भी 4 कर दीजिए, 2 पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हाइड्रोजन हो गए। इससे ऑक्सीजन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, 2 ऑक्सीजन हो गए। तब इसको भी 2 होने के लिए देखो यहाँ भी 2 हो गए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पोटेशियम की संख्या 2 हो गई, तो हमको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा।